बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 7 आज स्टार्ट करना है हमने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं एक दो कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेट प्लेन में आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने दो लाइंस ड्रा करनी है इस तरह से, जो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रा की है। ये जो दोनों लाइंस हैं ये इनके नाम हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें एक साइड पे x लिखते हैं और एक साइड पे x बार, और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसमें क्या है जी, अप साइड y और नीचे वाली साइड पे y बार। जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, मिल रही हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। ठीक हो गया। ओरिजिन पर x और y दोनों की वैल्यू क्या आती है? 0 0। अब ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है इसमें जो पहली वैल्यू है वो x की वैल्यू को शो करती है और जो दूसरी वैल्यू है वो y की वैल्यू को शो करती है। मतलब हम अगर कोई भी रैंडम पॉइंट लिखेंगे P तो उसको लिखेंगे x, y। ये पॉइंट लिखने का तरीका है जिसमें कि जो पहले वाला पॉइंट है वो x की वैल्यू, x एक्सिस पे जो उसकी वैल्यू है पॉइंट की उसको शो करेगा, और ये जो दूसरे वाला पॉइंट है वो इसकी वैल्यू को शो करेगा कि भाई y एक्सिस पे उसकी क्या वैल्यू है। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है, पहले वाला हमारे पास क्या है जी? x कोऑर्डिनेट, या फिर दूसरा इसका नाम है एब्सिसा, और ये जो y वाला पॉइंट है इसको हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। इसमें जब भी आपने कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी भी पॉइंट को शो करना है P, x, y, तो उसमें जो पहली वैल्यू है, या अगर फर्ज करते हैं कि हमारे पास इस तरह से पॉइंट है Q 1 3, तो ये जो 1 वाली वैल्यू है इसको हम बोलेंगे एब्सिसा, और ये जो नंबर 3 लिखा हुआ है इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। इस तरह से आपने कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट को शो करना है। अच्छा, x और x बार में हमने जब देखना है कि ये बिल्कुल एक नंबर लाइन को शो कर रहे हैं। नंबर लाइन, अगर ये जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, नंबर लाइन में क्या होता है जी? दरमियान में वैल्यू होती है 0, राइट साइड पे आपकी आती हैं सारी पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट साइड पे जाती हैं आपकी नेगेटिव वैल्यूज। और ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन हमने बनाया है ये बेसिकली, ये आप समझ सकते हैं कि दो नंबर लाइंस को ही इस तरह से ड्रा कर दिया गया है। दो नंबर लाइंस को परपेंडिकुलरली ड्रा किया गया है, जहां के ये भी पॉइंट है इसका 0, ऊपर वाली साइड पर आपके पास इसकी पॉजिटिव वैल्यू आती हैं और नीचे वाली साइड पर इसकी नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। इस हवाले से देखें कि ये जिस प्लेन में हमने ये लाइंस ड्रा की हैं इसने इसके 4 हिस्से बना दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये जो है आपके पास प्लेन के 4 हिस्से हो गए हैं। अब ये जो 4 हिस्से हुए हैं इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। हमने चेक ये करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यूज पॉजिटिव हैं और कौन से में नेगेटिव हैं। जैसा कि हमारे पास बेसिक अगर इसका आइडिया लेना तो वो बिल्कुल यही आता है कि दो नंबर लाइंस हैं, उन्हें परपेंडिकुलरली ड्रा कर दिया गया एक दूसरे पर। उस हवाले से देखें तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यूज हैं ये तमाम वैल्यूज आ रही हैं पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे जा रही हैं नेगेटिव। इसी तरह से y की वैल्यूज ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव जाएंगे और नीचे वाली साइड पर नेगेटिव आ रही हैं। ठीक हो गया। इस हवाले से ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जब कोई भी पॉइंट P, x, y ये आप शो करेंगे तो इसमें जो इसकी x कोऑर्डिनेट है वो आपने इस लाइन से शो करना है, और जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू इस लाइन पर शो होती है। तो इसमें x की भी ये वाला पोर्शन पॉजिटिव और y का भी ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है
उसमें x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। अगर बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में देखें x वाली यही वैल्यू चलेगी, तो वो क्या है जी नेगेटिव, और y की ये वाली, और वो क्या है पॉजिटिव। तो आपके पास ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में ये पोर्शन आपका चलेगा जिसमें के पहले नंबर पे हम जब भी पॉइंट लिखते हैं तो x की वैल्यू को शो करते हैं वो नेगेटिव है, दूसरे पे y वाली को शो करते हैं वो पॉजिटिव है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट बनेगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उसमें देखें पहले नंबर पे फिर वही कि आपने x वाला पोर्शन देखना है, कौन सा है, x वाला पोर्शन है नेगेटिव, और y वाला पोर्शन देखना है वो क्या है इसमें नेगेटिव। तो पहले x वाली लगाएं, फिर आपने y वाली वैल्यू की लगानी है साइन। तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो नेगेटिव आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, पहले नंबर पे देखेंगे x वाली कौन सी वैल्यूज हैं इसमें पॉजिटिव, y वाली कौन सी वैल्यूज हैं नेगेटिव। तो पहले x वाली वैल्यू लगाएं पॉजिटिव, फिर y वाली लगाएं नेगेटिव। तो जो पॉइंट इस फॉर्म का होगा वो आपका लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक और बात जो आपको बतानी थी वो ये है कि हमेशा आपने याद रखना है, अगर हम x एक्सिस पर चल रहे हैं, x एक्सिस पर इस पॉइंट पे हैं, आगे हैं, पीछे हैं, लेफ्ट साइड पे हैं, जहां भी हैं, x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 आती है। x एक्सिस पर हमेशा आपने याद रखना है y की वैल्यू 0 होती है। और इसी तरह से जब हम बात करें y एक्सिस की, इस पूरी लाइन की, और इस लाइन के ऊपर जहां पर भी आप चलेंगे, कहीं भी चले जाएं, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यूज में आ जाएं, 0 पे आ जाएं, नेगेटिव में आ जाएं, कहीं भी चले जाएं, y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने हैं। दोबारा से देख लेते हैं कि आपने कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे ड्रा करने हैं। दो लाइंस को जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों वो ड्रा करनी है। वो ड्रा करने के बाद नंबर लाइन की तरह आपने दरमियान में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव, नेगेटिव, ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, इन सब के नाम रखने हैं। नाम रखने के बाद चेक कर लेना है कि कौन सा पॉइंट, आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे। कोई भी पॉइंट जब आपको गिवन होगा, आपसे पूछा जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपने सिर्फ इनकी वैल्यूज देखनी है चारों पोर्शंस में से, और वहां से आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, जो कोई भी पॉइंट दिया हुआ है उसमें जो पहले वाली वैल्यू होती है वो x कोऑर्डिनेट को शो करती है, और जो दूसरे वाली वैल्यू है वो हमेशा y कोऑर्डिनेट को शो करती है, जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 है, और y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 है। इससे आगे चलें जी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसमें हमें क्या कहा गया है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट P x, y फॉर विच। आपके पास ये 10 आपको दिए हैं पॉइंट्स। आपने देखना ये है कि ये जो प्लेन है इसमें इन पॉइंट्स की क्या लोकेशन आती है। तो सबसे पहले देखें, जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है दैट इज x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि x की वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव जा रही हैं। ठीक हो गया, यही मतलब है ना इसका, कि ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x की वैल्यूज आपकी पॉजिटिव हैं। अब y की वैल्यू नहीं दी थी। ठीक हो गया, ये जो x इज ग्रेटर देन 0 है, आप देखें y एक्सिस के राइट साइड पर, ऊपर भी और नीचे भी, हर जगह पर x की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि ये पॉइंट जो है, तो ये जी आपका राइट हाफ प्लेन है। सेकेंड पार्ट है x इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि x की पॉजिटिव वैल्यू है, एंड y इज ग्रेटर देन 0 और y भी पॉजिटिव है। तो दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव कब होती हैं, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट देखेंगे तो वहां पर आपका ये जो सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड पार्ट है जी x इज इक्वल टू 0। ये हमने भी पढ़ा है कि y एक्सिस पर, जैसा कि ये आपका y एक्सिस है, इस पर हमेशा कहीं पर भी चले जाएं, इसके ऊपर जब भी आप मूव कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमेशा इस पे 0 रहेगी, और सॉरी y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, और ये जो आपका x एक्सिस है इस पर जब आप मूव कर रहे हैं तो कहीं पर भी चले जाएंगे तो y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है, और फोर्थ में है y इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट
एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। फिफ्थ पार्ट में देखें, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर लेसर और इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव। तो ये कहां पर है, पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट और नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। सिक्स पार्ट में देखिए, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज 0 कब होती हैं, जो ये पॉइंट है जहां पर एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ओरिजिन पर हमेशा एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज 0 आती हैं। सेवंथ पार्ट है, एक्स इज इक्वल टू वाई फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। पहले और तीसरे रब्बा में एक्स और वाई बराबर हो सकते हैं। कैसे भला, देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है और थर्ड में दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, तो दोनों के सेम साइन चल रहे हैं हमारे पास इधर। एट्थ है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब है 3 से बड़े और इक्वल का मतलब है 3 तक। जहां पर x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन है वो लाइन, और फर्ज करें यहां पे है 1 2 और ये 3 आपके पास, तो ये जो x इज इक्वल टू 3 ये जो लाइन है इस लाइन पे और इसके राइट साइड पे, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन एंड राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3, ये तमाम पॉइंट्स यहां पर लाई कर रहे हैं। नाइन्थ पार्ट है, y इज ग्रेटर देन 0। y 0 से बड़ा कब होगा, जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और y की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, ये आपका जो अपवर्ड लाइन जा रही है ये तमाम लाइन क्या है, इस पे y की वैल्यूज हमेशा 0 है। द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव x एक्सिस से ऊपर वाली जो साइड है। 10th में पूछ रहे हैं, x एंड y हैव अपोजिट साइंस। अपोजिट साइंस कब हैं, दोबारा से आप अपना ये प्लेन देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों क्वाड्रेंट्स को देखें। फर्स्ट में सेम साइंस हैं, ये छोड़ दिया। सेकंड में अपोजिट हैं, माइनस और प्लस, ये वाला है सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में दोनों के सेम हैं, ये भी छोड़ दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों के अपोजिट साइंस हैं, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो सारे पॉइंट्स लाई करेंगे जहां पे x एंड y बोथ हैव अपोजिट साइंस। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है a इंटू 6 7 b 0 -2। तो इसके लिए आपने सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला याद करना है। डिस्टेंस फार्मूला अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या है जी, d से हम शो करते हैं इसको। अगर हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स हैं, फर्ज कर लें a पॉइंट है x1 y1 और b पॉइंट है हमारे पास x2 y2, तो इनके डिस्टेंस को हम शो करेंगे a b इस तरह से। और इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और ये इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये जी हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है दो पॉइंट्स का जो आपस में डिस्टेंस है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में है a 6 7, a पॉइंट है 6 7 और b पॉइंट है 0 -2। सबसे पहले जी हमने जब डिस्टेंस लिखना है तो इसका फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए जरा, यहां पर पहले पॉइंट को हम x1 y1 का नाम देंगे और दूसरे पॉइंट को x2 y2 का नाम देंगे। अब देखें x2 माइनस x1 0 -6 इसका स्क्वायर प्लस y2 है -2 -7 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया -6 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर और अंडर रूट। -6 का स्क्वायर आ गया 36 प्लस 9 का आ गया 81 अंडर रूट। हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 117 का स्क्वायर रूट। मजीद देखें कि जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। 3 3 बार 9 2 बचा, 3 9 बार 27, 3 1 बार 3, 3 3 बार 9 और 13 1 बार 13। यहां पर हम लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 13 अंडर रूट। जो उनसा स्क्वायर है वो नंबर बाहर आ जाएगा 3 अंडर रूट 13। ये हमारा दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आ गया है।
सेकंड पार्ट देखें, सी पॉइंट है -5 -2 और डी पॉइंट है 3 2। डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट है। x2 और y2 x1 y1 पॉइंट्स के नाम लिख दें। 3 माइनस -5 होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस -2, 2 माइनस -2 माइनस, जब यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 3 प्लस 5 क्या आ गया जी 8 और 2 प्लस 2 4। 8 का स्क्वायर आ गया 64 और 4 का स्क्वायर है 16। दोनों को हम प्लस करेंगे, प्लस करके आंसर आ गया 80। अब 80 को भी वैसे ही चेक कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 40 बार, 2 20 बार, 2 10 बार, 2 5 बार 10 और 5 1 बार 5। इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर और 5। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। जिस जिसके ऊपर स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू अंडर रूट 5, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 4 अंडर रूट 5। थर्ड पार्ट है L 0,3 और M पॉइंट है -2 -4। ये जो L पॉइंट है इसका नाम लिखेंगे x1 y1 और M पॉइंट का नाम लिखेंगे x2 y2। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है जी LM, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की जगह पे लगाएंगे -2 माइनस x1 की जगह पर 0, -2 -0। y2 की जगह पे है -4 और y1 है 3, -4 -3। -2 -0 -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 -7 होल स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर आ गया है 4 और -7 का स्क्वायर है 49। दोनों को प्लस करें तो अंडर रूट 53। ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है P पॉइंट है -8 -7 और Q पॉइंट है 0,0। अब इनका जब डिस्टेंस लेना है तो पहले सबसे फार्मूला लिखेंगे, वही तरीका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 इसको लिखा हमने पहले पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को लिखा x2 y2। अच्छा, एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि जब आपने डिस्टेंस लेना है तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि फर्ज करें आपके पॉइंट्स में तरतीब गलत हो गई है, मतलब आपने इसको x2 y2 लिख दिया है, इसको x1 y1 लिख दिया है, तो वो गलत नहीं हुई। वो आप चाहे इसको x1 y1 रखें, चाहे Q वाले पॉइंट को x2 y2 रखें, x1 y1 रखें, जो भी रखेंगे आप उस पर फार्मूला ठीक से अप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं कि पहले पॉइंट को 1 वाला नाम देना है या 2 वाला देना है। दोनों के नाम चेंज करके आप चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस फिर भी सेम ही आएगा। अच्छा, x2 माइनस x1 में 0 माइनस -8 और 0 माइनस -7। जब ये ब्रैकेट ओपन की तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 प्लस 8 और 0 प्लस 7। 0 प्लस 8 का आंसर क्या आ गया जी 8 और 8 का स्क्वायर आ गया 64। 0 प्लस 7 का आंसर भी 7, 7 का स्क्वायर आ गया 49। दोनों को प्लस करें तो 113 का स्क्वायर रूट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 पे क्या फाइंड करें जी डिस्टेंस, और नंबर 2 पे क्या आपने फाइंड करना है। नंबर 2 पे कहते हैं मिड पॉइंट, डिस्टेंस और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। आपके पास ये नीचे A, B और C 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स के लिए आपने हर एक पार्ट के लिए पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, फिर मिड पॉइंट। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद फर्स्ट पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सेकंड पर मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 और A पार्ट है इसका A 3,1 और B है -2 -4। अच्छा जी, सबसे पहले आपने जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। D किसके इक्वल है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। अब x2 है -2 और x1 है 3, तो हम लिखेंगे -2 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर है जी -4 और y1 की जगह पर है -1 होल स्क्वायर -5
स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर अंडर रूट -5 का स्क्वायर क्या आ गया 25 प्लस फिर से लिखा 25 तो ये आंसर आ गया अंडर रूट 50। अच्छा जी, अंडर रूट 50 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गया 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर अंडर रूट, जिसका स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल कर देता है, 5 अंडर रूट 2। ये आपके पास इसका डिस्टेंस फाइंड हो गया। नंबर 2 पे आपने ए पार्ट के लिए ही करना है, इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये जो दो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं इनका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब मिड पॉइंट के लिए हमारे पास m को फर्ज कर लें कि इसका मिड पॉइंट है और वो है x, y, एक पॉइंट है m। उसको हम जब फाइंड करते हैं x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। इसका मतलब है कि जो दोनों x एक्सिस की वैल्यूज हैं उन दोनों को प्लस करके उनका भी मिड पॉइंट लेंगे और y वाली वैल्यू के लिए y एक्सिस पे जो दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज हैं उन दोनों पॉइंट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, उन दोनों का भी मिड पॉइंट लेंगे। तो ओवरऑल जो दोनों पॉइंट्स हैं इनका मिड पॉइंट एक पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा। अब आपके पास है x1 प्लस x2, 3 प्लस -2 ओवर 2 और है 1 प्लस -4 ओवर 2। ये आपका पॉइंट है जी। ये बन गया 3 - 2 ओवर 2, 1 - 4 ओवर 2, तो ये आ गया 1/2 माइनस 3/2। ये आपका मिड पॉइंट आ गया। आगे जी बी पार्ट है आपके पास a -8 3 और b 2 -1। ये आपके पास बी पॉइंट है। बी पार्ट का फर्स्ट पे फाइंड करना है आपने डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, क्या है जी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। यहां पर जब हम x2 माइनस x1 करेंगे 2 माइनस -8 स्क्वायर प्लस -1 -3 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यह आ जाएगा 2 + 8 स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 16। 10 स्क्वायर क्या आ जाता है जी 100 प्लस 16 अंडर रूट। तो ये आ गया 116 का स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेके चेक करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 बार 10, 2 8 बार 16, 2 2 बार 4, 2 9 बार 18 और बस ये आगे प्राइम नंबर आ गया। ये किसी पर डिवाइड नहीं होगा तो हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 29 स्क्वायर रूट। जिसका स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 29। अब इसका सेकंड पार्ट आपने फाइंड करना है, वो क्या है जी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए हम लिखेंगे कि m आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, m आपके पास कोई एक पॉइंट है और x, y, इससे हम इसे डिनोट कर रहे हैं। m इज डिनोटेड बाय x, y और हम लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y की वैल्यू कैसे आएगी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया -8 प्लस 2 ओवर 2, 3 प्लस -1 ओवर 2। ये आ जाएगा -4/2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1 ओवर 2। ये कैंसिल हो गया, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4। तो ये हमारे पास आ गया -2 और अगला क्या आ गया 2/2। दोनों कैंसिल हो गए तो 1 आंसर आ गया। तो ये बन गया -2, 1, बल्कि -8 प्लस 2 यह आ जाएगा -6। कैंसिल किया तो 2 3 बार 6, -3। ये हमारे पास आ गया -3, 1। ये इसका मिड पॉइंट हो गया।